हाँ जी, तो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था मेंडल के बारे में, मेंडल के वर्क के बारे में कि उन्होंने पी प्लांट पर काम किया था और अपने जो उनका वर्क था उसके बेस पे उन्होंने 3 लॉ दिए थे जिन्हें हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोला जाता है। तो डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे हावी हो जाना। डोमिनेंस मतलब हावी होना। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? मेंडल ने सबसे पहले क्रॉस किया। क्रॉस का मतलब वही है आपस में मीटिंग करवाना। तो उन्होंने 2 प्लांट लिए मटर के, उनमें से मतलब 2 हाइट कैरेक्टर चूज़ किया। तो टॉल प्लांट को मेट करवाया विद ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो जब हम यहाँ 2 प्लांट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वन इज़ मेल एंड अनदर इज़ फीमेल। तो उनकी आपस में मेटिंग कराई। तो यानी कि सपोज़ करो अगर उसने मेल प्लांट तोड़ लिया तो जो फीमेल थी वो कैसी थी? ड्वार्फ थी। ठीक है, तो उन्होंने उनकी मेटिंग करवाई और F1 जनरेशन प्राप्त की। तो उन्होंने क्या पाया कि जो F1 जनरेशन थी उसमें सारे प्लांट कैसे थे? टोल थे, यानी कि लंबे थे। ठीक, तो ये हम क्रॉस के ज़रिए दिखाएंगे। इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको क्रॉस बनाना आना चाहिए। तो ये पेरेंट्स लिए उसने, तो कैपिटल T और कैपिटल T, ये तो है आपके टोल प्लांट। यहाँ पे आप ऊपर लिख भी सकते हो टोल। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये स्मॉल t और स्मॉल t आना था। ठीक है, और ये था आपका ड्वार्फ। ठीक है, तो उसने क्या किया था कि टोल प्लांट को ड्वार्फ के साथ मीटिंग कराई। ठीक है, तो ये गैमीट्स बने। ठीक, तो जो अगर ये स्पर्म है तो यानी स्पर्म में इनमें से कोई एक ही जाएगा। तो इस तरीके से कैपिटल T आ गया स्पर्म में। और अगर ये एग है तो एग में इस तरीके से इन दोनों में से कोई एक एलील आ जाएगा। ठीक, उसके बाद मीटिंग हुई यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ। तो फर्टिलाइजेशन के बाद इस तरीके से आपके नए कॉम्बिनेशन बने। ठीक है, तो अगर ये कैपिटल T इसके साथ आता है, ठीक है, ये स्पर्म है, अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज होता है इस वाले एग के साथ, तो आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा? कैपिटल T और स्मॉल t। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये वाला इसके साथ होता है तो आपका ये वाला कॉम्बिनेशन होगा। ठीक, और अगर ये दोनों, इसको मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगी कैसे बनाते हैं। तो ये चारों आपके कॉम्बिनेशन आए। ठीक है, तो ये चारों लेकिन क्या थे? आपके टोल थे, यानी कि F1 में जितने भी पौधे थे वो सारे कैसे हुए? टोल हुए। ठीक, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये जो F1 में जो पौधे आए थे इन्हीं की आपस में क्रॉसिंग करवाई, यानी कि मेटिंग करवाई। तो सेकंड स्टेप में क्या किया? तो F1 में आपके सारे पौधे कैसे थे? टोल थे। तो उन्होंने उसी की आपस में मैसिंग करवाई, यानी कि सेल्फ पोलिनेटेड। तो ये सेकंड आपका क्रॉस है। तो अब आपका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? कैपिटल T और स्मॉल t, इनकी आपस में इन्होंने क्रॉसिंग, ये गैमीट्स बने आपके। गैमीट्स के बाद जो F2 के पौधे थे उनमें ये 4 प्रकार के जीनोटाइप आए। ठीक, तो इसको आप ऐसे देखोगे, अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज होता है तो क्या बनेगा? कैपिटल T और कैपिटल T। अगर ये वाला इसके साथ होता है तो कैपिटल T और स्मॉल t। अगर ये वाला इसके साथ आता है तो कैपिटल T और स्मॉल t। अगर ये लास्ट वाला है तो ये स्मॉल t और स्मॉल t। ठीक, तो पहले वाला देखने में कैसा था? टोल था। जो सेकंड था वो भी टोल था, तीसरे वाला भी टोल था, लेकिन जो ये चौथा था ये आपका ड्वार्फ था। ठीक है, यानी कि F2 में क्या हुआ कि सारे पौधे लंबे नहीं थे, उनमें 3/4 लंबे थे। ठीक है, यानी कि सपोज करो F2 में 100 पौधे बने, उनके 100 बीज बने। जब उन्होंने बोया तो उन्होंने क्या देखा कि 3/4 तो लंबे थे और 1/4 कैसे थे? ड्वार्फ थे। यानी कि जो कैरेक्टर उनका F1 में छिप गया था वो F2 में दिखा, दोबारा से दिखा।
तो इसके बेस पे फिर उन्होंने अपनी क्या स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये बोला कि इसका फिनोटिपिक, हाँ फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो और बता देती हूँ। जो फिनोटिपिक रेशो था वो था आपका 3:1। तो फिनोटिपिक का मतलब होता है देखने में। तो बाहर से उन्होंने क्या देखा, बाहर से आप ये देखो कि ये भी टोल, ये टोटल आपके 4 कॉम्बिनेशन बन के आए हैं, इसमें से तीनों तो टोल हैं, 3 टोल और ये अकेला ड्वार्फ है, तो रेशो क्या हो गया 3:1 हो गया। तो फिनोटिपिक रेशो हो गया आपका 3:1। ठीक, और जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक में हम जीन का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो पहला कैपिटल टी है, तो ये अपने प्रकार का एक ही है। उसके बाद सेकंड और थर्ड कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ऐसे ये 2 हो गए, तो 2, और लास्ट वाला स्मॉल टी और स्मॉल टी है, तो ये भी 1 ही है। तो जीनोटिपिक रेशो आपका क्या बना 1:2:1। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो। अब उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी इसकी, उन्होंने बोला मतलब कि स्टेटमेंट से मतलब है कि लोग क्या कहता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में हमेशा आता है, इसमें से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके इस लेसन में से। तो उसमें ज़्यादातर स्टेट दी मेंडल्स फर्स्ट लॉ, स्टेट दी मेंडल्स सेकंड लॉ, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका पहला लॉ है, तो आपने इसी तरीके से ये लिखना है, दोनों क्रॉस करके दिखाने हैं F1 और F2 के, और लास्ट में आपने अपनी स्टेटमेंट लिख देनी है कि व्हेन द क्रॉस इज़ मेड बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, अगर हम 2 जीवों के बीच मेटिंग करवाते हैं जो कि एक कैरेक्टर में डिफ़र करते हैं, कोई भी एक कैरेक्टर ले लो, जैसे हमने यहाँ पे हाइट ली है, एक टोल है और दूसरा ड्वार्फ है, देन 1 कैरेक्टर इज़ एक्सप्रेस्ड 1 जनरेशन। तो उन दोनों के जो आपने कैरेक्टर लिए थे टोल एंड ड्वार्फ, उनमें से केवल एक ही कैरेक्टर है जो आपकी F1 में दिखेगा और दूसरा छिप जाएगा। जोन सा दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, और उसको हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। जहाँ पे भी कैपिटल यूज़ हो रहा है इसका मतलब वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। और जोन सा छिप जाता है, सप्रेस्ड का मतलब होता है दब जाना। ठीक है, जोन सा छिप जाता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है रिसेसिव कैरेक्टर। जैसे यहाँ पे F1 जनरेशन में जो ड्वार्फ था, बोनापन था, वो छिप गया था, तो यानी कि जो स्मॉल टी है वो आपका क्या है, वो रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, और फिर जब F2 हम लेते हैं तो F2 में आपका जो ये छिपा हुआ था ये भी निकल कर बाहर आता है। आपने देखा था कि जो 1/4 पौधे थे वो F2 में क्या थे, बोने थे, यानी कि वो F1 में तो छिप गया लेकिन F2 में फिर से निकल कर बाहर हो गया। तो अब इसी तरीके से आप बाकी सारे जो हमारे कैरेक्टर हो सकते हैं उनको आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि आँखों का रंग होता है। ठीक, अब आँखों का रंग होता है तो सपोज़ करो कि फादर का तो है ब्लैक, मैं कैपिटल से लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लैक कलर होता है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और मदर का है ब्लू, यानी कि ये रिसेसिव है। ठीक है, अगर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इनके गैमीट बनेंगे, तो फादर के गैमीट में इनमें से कोई एक आएगा, यानी कि क्योंकि पेयर में तो होते हैं लेकिन जब गैमीट बनते हैं तो आपको बताया हुआ है क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, एक ही क्रोमोसोम जाता है, तो यानी कि कोई एक ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एग में भी कोई एक ही जाएगा। ठीक, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये फिर से आपस में मिलेंगे ऐसे, तो बी और स्मॉल बी। अब क्योंकि बी इज़ डोमिनेंट, ठीक है, एंड स्मॉल बी इज़ रिसेसिव, तो यानी कि बच्चे का जो आई कलर है वो क्या होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, ब्लू कब होगा, ब्लू उस कंडीशन में होगा जब दोनों ही जगह स्मॉल बी और स्मॉल बी होगा। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट का एक ही अगर प्रेजेंट है तो वो ब्लैक कर देगा, लेकिन रिसेसिव को अपने आप को शो करने के लिए होमोजाइगस कंडीशन में आना पड़ेगा। अगर दोनों ही पेयर में, दोनों ही आपके स्मॉल हैं
तब वो आपको दिखेगा। तो यानी कि इनके जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन आपके क्या बन रहे हैं, बी बी, ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन यही बन रहे हैं, यानी कि सबका कलर क्या होगा, काला ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हर कैरेक्टर को इमेजिन कर सकते हैं। बालों का जो टेक्सचर होता है स्ट्रेट है या कर्ली है, तो लेकिन बच्चे का देखो एक ही टेक्सचर होगा, ऐसा नहीं होगा दोनों का मिलके कुछ और आ गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। बच्चे की आँख है, ऐसे नहीं होगा कि वो एक ब्लैक हो गई और एक ब्लू हो गई, एक ही कलर होगा। कौन सा होगा, जो सा डोमिनेंट होता है। जो रिसेसिव होता है वो छिप जाता है, और रिसेसिव कब दिखता है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। तो ये था आपका मेंडल का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ।